नमस्कार दोस्तों द ग्राउंड रिपोर्ट के सेशन में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूं अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अनसुनी कहानियां। आप हमारे द ग्राउंड रिपोर्ट के इस डॉक्यूमेंट्री के साथ सुनते रहिए। सबसे पहले मैं दोस्तों को बताते चलूँ, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को 16 अगस्त 2018 तक एक दूरदर्शी राजनेता, कवि और भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने जनसंघ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देकर विश्व पटल पर भारत का मान बढ़ाया और अपने सुशासन के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, बहुत सारे कारगिल युद्ध के दौरान नेतृत्व प्रदान किया। एक ऐसे नेता जो अपनी स्पष्टवादी, अद्भुत कला और मानवीय मूल्यों के लिए जनमानस के प्रिय रहे। भारत के इतिहास में कुछ ऐसे नाम जो केवल राजनीतिक पदचिह्न नहीं छोड़ते हैं, बल्कि अपनी दूरदर्शिता, सिद्धांतों और मानवीय संवेदनाओं से एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे हैं, ये युग के पुरुष थे। एक ओजस्वी वक्ता, प्रखर कवि, निडर पत्रकार और भारत के 3 बार के प्रधानमंत्री, जिन्होंने लोकतंत्र की मर्यादाओं को सर्वोपरि रखते हुए देश को नई दिशा दी। उनकी 1000 शब्दों की यह यात्रा उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं, उनके संघर्षों और उनका अमूल्य योगदान को दर्शाती है। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर, मध्य प्रदेश के एक शिक्षक परिवार में जन्मे अटल जी का बचपन से ही रुझान देशभक्ति और राष्ट्रवाद की ओर था। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी एक स्कूल शिक्षक थे। उन्होंने उनमें राष्ट्र प्रेम के लिए बीज बोए। उनकी शुरुआती शिक्षा ग्वालियर के सरस्वती शिशु मंदिर और विक्टोरिया कॉलेज, जो कि अब के नाम महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज हुई नाम हो चुका है उसका, जहां उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। कानपुर के डीएवी कॉलेज से राजनीतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर करने के दौरान वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े, यानी आरएसएस से जुड़े। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, जिसने उनके राजनीतिक जीवन में नींव रखी। स्वतंत्रता के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक बने। 1968 से लेकर 1973 तक इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने संसद में जनसंघ का प्रतिनिधित्व किया और अपनी स्पष्टवादिता तथा तार्किक वक्ता के रूप में पहचान बनाई। आपातकाल के दौरान वे जेल भी गए। 1980 में भाजपा के गठन के बाद वे इसके प्रमुख नेताओं में से एक बने। विपक्ष के नेता के रूप में भी उन्होंने संसदीय गरिमा और लोकतंत्रीय मूल्यों को बनाए रखा। प्रधानमंत्री काल करीब भारत के स्वर्णिम अध्याय 1996 से 2004 तक वो प्रधानमंत्री पद पर भी विराजमान रहे। मैं आपको बता दूं, 1963 में 13 दिनों के लिए, फिर 1998 से लेकर 1999 में 13 महीनों के लिए, अंततः 1999 से 2004 तक पूर्णतः 5 साल का कार्यकाल के लिए वे भारत के प्रधानमंत्री बने। उनका कार्यकाल कई ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा था, जैसे कि पोखरण 1998 में उन्होंने भारत का परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने के लिए पोखरण सेकेंड परमाणु परीक्षणों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया, जिससे भारत की सुरक्षा और सामरिक स्थिति मजबूत हुई। उन्हीं के देखरेख में सर्वप्रथम भारत ने परमाणु परीक्षण का अभ्यास किया, जिसके लिए आज भी हम अटल बिहारी वाजपेयी को कोटि कोटि नमन करते हैं। कारगिल युद्ध, पाकिस्तान के साथ हुए कारगिल संघर्ष के दौरान उन्होंने दृढ़ इच्छा शक्ति और कुशल नेतृत्व का प्रदर्शन किया, जिसमें भारतीय सेनाओं को विजय मिली और पाकिस्तान को उन्होंने अपनी सेना के बदौलत धूल चटा दिया। साथ ही स्वर्णिम चतुर्भुज और इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्होंने देश के चारों कोनों को जोड़ने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की शुरुआत की, जिससे भारत के विकास की गति मिली। सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा के क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान ने हर बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त किया, जिसके द्वारा आज भिन्न भिन्न गाँवों में हर जगह सरकारी स्कूल निर्माण हो रहे हैं। सुशासन भी उनके
नीति में रही सुशासन दिवस की स्थापना करके उन्होंने सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर दिया। उन्होंने हर अधिकारी पर यह दबाव डाला कि आप जनता का काम पूरे खुले मन से करें और उस चीज़ को स्पष्ट करें। साथ ही उनकी विदेश नीति, संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय राजनेता बने जिन्होंने विश्व मंच पर हिंदी और भारत की संस्कृति का गौरव बढ़ाया। उन्होंने शांति और मैत्री के संदेश के साथ पड़ोसी देशों के साथ भी संबंध को सुधारा। वाजपेयी जी केवल एक राजनेता नहीं बल्कि एक भावुक कवि, समाज सुधारक और सबके हितधायक थे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविताएं तो देश विदेश में लोकप्रिय हैं। वह न सिर्फ एक अच्छे प्रधानमंत्री के तौर पर जाने जाते हैं बल्कि उनकी गिनती देश के प्रसिद्ध कवियों में से भी होती है। उन्होंने कई कविताएं लिखी थी जिनमें कदम मिलाकर चलना होगा, गीत नया गाता हूँ आदि लोगों के बीच फेमस हैं। आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती मनाई जा रही है। उन्हें भारत के सबसे सम्मानित राजनेताओं में गिना जाता है। वे एक महान नेता होने के साथ साथ कवि भी थे, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में शामिल थे अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। वे पहली बार 1996 में कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री बने। इसके बाद 1998 से 2004 तक उन्होंने लगातार 2 पूरे कार्यकाल को पूरा किया। अटल बिहारी वाजपेयी अपनी शानदार भाषण कला, साहित्यिक प्रतिभा और अलग अलग दलों के बीच सहमति बनाने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने वर्ष 2015 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। अब आइए अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती पर उनके 5 यादगार भाषणों को हम जानेंगे। मैं बताऊं जिसमें से पहला है अटल बिहारी वाजपेयी ने सदन में ही कहा था, पार्टियां आएंगी जाएंगी मरिए मगर ये देश रहना चाहिए, पार्टियां बिगड़ेंगी मिटेंगी मगर ये देश रहना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा उन्होंने भाषण दिया था सदन में। फिर से एक पाठ के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि किस प्रकार जब उनकी एक तबीयत खराब हो गई थी तो उनके विपक्ष में रहते हुए या खुद विपक्ष में रहते हुए जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को इलाज के लिए विदेश जाना था तो किस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें सरकारी समितियों का नेतृत्व देकर उन्हें विदेश इलाज के लिए भेजा। इस बात के लिए जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई तब इस बात को अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ही उजागर किया गया, जिसको लेकर आज देश इस महान सपूत को सत सत नमन करता है और करता रहेगा। लोगों के इस बारे में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। देश के कई राज्यों में हमारी सरकारें चल रही हैं। भारत एक बहुधर्मी देश है। यहाँ एक किताब, एक धर्म और पैगंबर, एक देवता को मान्यता नहीं मिली। इस आधार पर हमारे मुस्लिम मित्रों को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बीजेपी के शासन में उन्हें पूरा संरक्षण मिलेगा। भारत के नागरिकों के नाते उन्हें साथ पूरा न्याय होगा। वे सम्मान के साथ देश में रहें, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने का उनका योगदान होना चाहिए। ये बात अटल बिहारी वाजपेयी ने मुस्लिम समाज के लोगों के लिए कहा। उन्होंने मुस्लिम समाज को ये सांत्वना दिया कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या अटल बिहारी वाजपेयी हैं, वे मुस्लिमों के साथ कदापि कोई गलत कदम बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनके हित के बारे में सदैव सोचते रहेंगे। ये ना सोचें कि ये हिंदूवादी हैं, राष्ट्रवादी हैं। उनका कहना ये था कि भगवान एक नहीं होता है, देवता एक नहीं होता है, देवता बहुत होते हैं, सबके देवता एक ही हैं। इस कामना के साथ अटल बिहारी वाजपेयी की अनसुनी कहानियाँ हम सब आज आप सब सुन रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की इस कहानी को सुनने के लिए हमारे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। जय हिंद दोस्तों।